हेलो गाइस, माय नेम इज़ रहमान एंड वेलकम टू रहमान पाठशाला। तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। ठीक है। अब क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 हमारा एलिमिनेशन मेथड के ऊपर होने वाला है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करने से पहले हम लोग ये कुछ एग्जाम्पल्स है उसको कर लेंगे कि एलिमिनेशन मेथड को हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एंड देन एक्सरसाइज पर प्रोसीड होने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि अब से जो है हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वीडियोस रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अपना इस वीडियो से अपना जो भी डाउट है एंड देन अपना जो भी कोर्सेस है उसको वो कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैंने जो है गाइज यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, देखिए यहाँ पर जो है गाइज एलिमिनेशन मेथड यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। देखिए एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब ये होता क्या है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि इन एलिमिनेशन मेथड आइदर ऐड और सब्सट्रैक्ट द इक्वेशंस टू गेट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब क्या रहा है कि एलिमिनेशन मेथड में हम चाहे ऐड कर सकते हैं या चाहे सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक वेरिएबल को गेन करने के लिए। ठीक है। मैं इस चीज़ को हिंदी में भी बताता रहूँगा और वैसे उसका डेफिनेशन नीचे में भी दिया गया है। ठीक है। तो आगे हमारे पास इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, आर द सेम। ठीक है। मतलब क्या रहा है कि इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल आर द सेम एंड द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट आर अपोजिट, वी कैन ऐड द इक्वेशन टू एलिमिनेट द बोले तो वेरिएबल। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोएफिशिएंट जो है वो वेरिएबल का अगर वो सेम है एंड देन साइन जो है हमारे पास कोएफिशिएंट का अगर वो अपोजिट है, तो हम लोग किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। उस इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बोले तो ऐड करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था सर, ठीक है, हाँ ये रहा। ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। देन उसी तरह से गाइस इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स आर द सेम, अगर हमारा कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन जो है हमारे पास कोएफिशिएंट का वो क्या है, आर द सेम, तो वी कैन सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन। ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन हमारे को मिलेगा वेरिएबल का। तो आपको ये हो गया हमारे पास बोले तो डेफिनेशन एलिमिनेशन मेथड का। लेकिन हम लोग इसको जब क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे गैस तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसा कि गैस यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों का डेफिनेशन मैं इसको ऊपर रख देता हूँ। तो देखिए ये रहा हिंदी मीडियम वालों के लिए डेफिनेशन, मैं इसको भी पढ़ के सुना देता हूँ। हिंदी में एलिमिनेशन मेथड को बोला जाता है विलोपन विधि। क्लियर ना। ये रहा हमारे पास हिंदी में बोला जाता है गैस एलिमिनेशन मेथड को विलोपन विधि। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है विलोपन विधि में एक चर में समीकरण प्राप्त करने के लिए समीकरण को या तो जोड़ें या तो घटाएं। ठीक है। यदि किसी एक चर का गुणांक समान है और गुणांक का चिन्ह विपरीत है तो हम चर को समाप्त करने के लिए समीकरण जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी एक चर का मान समान है और गुणांक का चिन्ह भी समान है, हम एक चर में समीकरण प्राप्त करने के लिए समीकरण को घटा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हिंदी वालों का डेफिनेशन। तो आई होप गाइस अभी आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड क्या होता है उसके बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स को करेंगे। इस एलिमिनेशन मेथड से गाइस हम लोग 2 एग्जांपल को करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर। चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ठीक है। एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। फाइंड देयर मंथली इनकम। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 आदमी हैं और दोनों आदमी जो है ना, बोले तो इनकम जो है उसका कितना दिया है, 9:7 के फॉर्म में है, रेशो में है। और वो जो खर्च कर रहा है ना वो 4:3 खर्च कर रहा है। ठीक है गाइज। और वो खर्च करने के बाद कितना पैसा बचा रहा है, 2000 रुपया बचा रहा है। तो ये पूछे यहाँ पर कि बताओ भाई साहब उसका मंथली इनकम क्या रहा होगा, यानी उसका मंथली इनकम क्या होगा वो आप निकाल के बताइए। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह 2000 रुपये बचाने का प्रबंध करता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है।
तो चलिए गाइस हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को वो दोनों आदमी का इनकम कितना है वो नहीं पता और एक्सपेंडिचर क्या है वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गाइस हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे हम लोग पहले इनकम को। इनकम जो है गाइस उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट इनकम इजकल टू में एक्स, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर जो है गाइस हमारे पास यानी कि उसका खर्च, वो उसको मान लेते हैं अपन लोग वाई। तो एक्सपेंडिचर जो है गाइस हमारे पास उसको क्या मान लेंगे अपन लोग, वाई। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए जरा, तो दोनों बंदों का जो है गाइस बोले तो इनकम कितना है, 9:7, ठीक है। कितना है हमारे पास, 9:7, और वो खर्च कितना कर रहा है, 4:3। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि इनकम ऑफ 2 पर्सन, ठीक है, इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, ठीक है गाइस। तो इनकम ऑफ 2 पर्सन्स कितना हो जाएगा हमारे पास, एक है हमारे पास गाइस 9x और एक है हमारे पास गाइस 7x। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन, ठीक है गाइस। तो एक्सपेंडिचर्स बोले तो ऑफ 2 पर्सन कितना है हमारे पास गाइस, वो उसको एक्सपेंडिचर को अपन लोगों ने y माना था, तो 4y एंड देन कितना हो जाएगा 3y। अभी देखिए वो उसका इनकम है बोले तो 9x एंड 7x और खर्च कितना कर रहा है 4y 3y। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा गैस हमारे पास 9x माइनस में 4y इज इक्वल टू बोले तो 2000। ये हो जाएगा वेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन जो बनेगा गैस हमारे पास वो बनेगा 7x माइनस में 3y इज इक्वल टू 2000। अब जरा यहाँ पर सोचने की बात यह है, कई बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पर इसको माइनस का साइन क्यों दिया, प्लस का साइन क्यों नहीं दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कमाई जो कर रहा है ना उसमें से वो खर्च कर रहा है, यानी एक्सपेंडिचर बोले तो खर्च कर रहा है। तो खर्च कर रहा है तो घटेगा, इसीलिए यहाँ पर उसके इनकम में से इतना पैसा को घटाया तो बचा इतना पैसा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर क्यों सब्ट्रैक्ट किया होगा, ठीक है। अब देखो गैस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी देखा हम लोग कर रहे हैं गैस यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको करने वाले हैं सॉल्व। अब देखिए अब क्या करिए, ऊपर वाले में से कोई दो वेरिएबल जो है एक्स और वाई उनको कर लेंगे अपन लोग बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इक्वेशन सेकेंड में जो है गैस हमारे पास 3y, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर वाला जो है 4y नीचे वाले को मैं उसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो इससे क्या होगा, हमारे पास y वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा, बोले तो सेम हो जाएगा। एंड अभी हमने देखा था कि अगर साइन सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 9 3 जा हो जाएगा हमारे पास 27x एंड देन 4 3 जा हो जाएगा हमारे पास 12y, ठीक है। एंड देन इसकल टू 3 2 जा कितना हो जाएगा गैस हमारे पास, तो 3 2 जा हो जाएगा हमारे पास 6000। उसी तरह से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 4 3 जा बोले तो 7 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बोले तो 28x, ठीक है। एंड देन माइनस में 4 3 जा हो जाएगा बच्चों 12 एंड देन 4 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 8000, ठीक है। तो फाइनली अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अभी देखो इस चीज़ को ध्यान से ध्यान दीजिएगा, अगर साइन सेम हो, ठीक है, और हम लोग इसको यहाँ पर क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो साइन को हमें अपोजिट करना पड़ता है। यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो 27 है और 28, 27 प्लस में और 28 माइनस में है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस में x आ जाएगा। एंड देन उसके बाद 8 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस में 2000 आ जाएगा। तो फाइनली x का जो वैल्यू आएगा हमारे पास बच्चों, क्या करेंगे, x का जो वैल्यू आया हमारे पास, इसमें जो है इस x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में फर्स्ट में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन में वेरी फर्स्ट हमारे पास ये रहा 9 इंटू में आ जाएगा हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास
2000, ठीक है, एंड देन माइनस में 4y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 2000, ठीक है। तो 9 टू जा कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 9 टू जा हो जाएगा गैस हमारे पास 18, माइनस में होगा 4y इज इक्वल टू में 2000, ठीक है, एंड देन माइनस में 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास 18, क्लियर गाइस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 में से 2000 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे गैस तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 16,000, ठीक है, एंड देन यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, देन फाइनली y का जो वैल्यू आएगा वो 16 डिवाइडेड बाय 4, फाइनली हमको मिलेगा 4000, ठीक है गैस। तो x का वैल्यू हमारे को कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया गैस हमारे पास 2000, एंड देन y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया हम गैस हमारे पास 4000। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया इनकम, बोले तो हमें लाना है अभी हम लोगों को, ठीक है। अभी जो एक्सपेंडिचर जो था हमारे पास दोनों पर्सन का वो कितना था 9x एंड देन 7y था, एंड देन सॉरी इनकम था, और एक्सपेंडिचर जो था दोनों पर्सन का हम लोगों के पास 4y प्लस में 3y था, 4y एंड 3y था, ये था हमारे पास एक्सपेंडिचर। अब हमें जो लाना है वो क्या लाना है हम लोगों को, वो लाना है हम लोगों को गैस यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इनकम लाना है। तो इनकम लाने के लिए हमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसका जो सेविंग था वो और उसका जो एक्सपेंडिचर था वो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से उसका इनकम का पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड देन इनकम ऑफ सेकंड पर्सन यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए ज़रा सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं गैस यहाँ पर इनकम, ठीक है। मैं अब यहाँ से इसको करता हूँ सॉल्व। तो यहाँ पर निकालेंगे मंथली इनकम, ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ मंथली इनकम। अब हम लोग यहाँ से लाएंगे गाइज मंथली इनकम, ठीक है। तो मंथली इनकम जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, चलिए तो मंथली इनकम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ से, ये था 4 इंटू में y, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 4 इंटू में y कितने हमारे पास गाइज 4 बोले तो 4000, और ये क्या है हमारे पास एक्सपेंडिचर यानी कि उसने इतना खर्च किया, ठीक है, और प्लस में सेविंग कितना कर रहा था वो 2000 का वो कर रहा था सेविंग। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास गाइज 16,000 प्लस में हो जाएगा हमारे पास 2000, देन फाइनली आ जाएगा हमारे पास 18,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग निकालेंगे अगेन मंथली इनकम 2% का था, ये फर्स्ट पर्सन का आ गया। उसके बाद सेकेंड पर्सन का हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। मंथली इनकम किसका निकालेंगे सेकेंड पर्सन का। तो देखिए सेकेंड पर्सन का हमारे पास मंथली इनकम आएगा तो वो हमारे पास कितना था, एक 3 था, तो 3 इंटू में 4000 करेंगे, ठीक है, एंड प्लस में उसका जो सेविंग है गैस उसको ले लेंगे। तो 3 4 जा कितना होता है 12, तो 12,000 प्लस में बोले तो 2000, ठीक है। तो फाइनली ये जो हम लोगों को निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा गैस हमारे पास, वो हो जाएगा 14,000, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फर्स्ट पर्सन जो था गाइज उसका मंथली इनकम कितना था 18,000, और सेकेंड पर्सन जो है हमारे पास उसका मंथली इनकम कितना है हमारे पास 18 बोले तो 14,000, और वही बोला था हमको लाने के लिए कि बोले तो फाइंड देयर मंथली इनकम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बोले तो दोनों पर्सन का जो मंथली इनकम है उस चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, ये रहा, ठीक है। एग्जाम्पल है 13, इसमें हम लोग 2 एग्जाम्पल करेंगे, देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड कर जाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66 इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर्ड बाय 2 फाइंड द नंबर, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, ये नंबर लाना है, एंड देन उसके बाद कह रहा है हम लोगों को हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, ठीक है। अब उसके बाद इसका हिंदी में देखिए जरा, यहाँ लिखा है 2 अंकों की संख्या और अंकों के उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों में 2 का अंतर है तो संख्या ज्ञात करें, ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 डिजिट्स की बात कर रहा है, यानी कि 2 संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, बोले तो यूनिट डिजिट मान लेंगे, एंड देन उसके बाद जो है बोले तो 10 डिजिट मान लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 10 डिजिट एंड देन यूनिट डिजिट। तो ये रहा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको चाहे तो हम लोग फर्स्ट नंबर भी मान सकते हैं एंड देन सेकंड नंबर भी करके मान सकते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट फर्स्ट डिजिट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे भी मान सकते हैं, लेट फर्स्ट डिजिट, ठीक है। हमने यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट था गैस हमारा, उसको हमने कितना मान लिया, x, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेकेंड डिजिट है गैस हमारा, उसको मान लेंगे हम लोग y, ठीक है। चलिए अब हमें जो लाना है वो क्या लाना है, फाइंड द नंबर। तो ये नंबर को मान लेंगे हम लोग। तो ओरिजिनल नंबर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर करके हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। देन ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस में y, हमें यही लाना होगा। क्लियर है गाइस। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है पहले मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैं ऊपर वाले पार्ट पे जाऊँगा। इसमें क्या होगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो हमने 2 डिजिट्स माना ना, यहाँ पर x, फर्स्ट को माना x और सेकेंड को माना y, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, x माइनस में y इज इक्वल टू में 2, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ऊपर वाला जो है हमारे पास, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, यानी कि जब नंबर को हम लोग रिवर्स करते हैं तो उसका सम जो आता है गैस हमारे पास वो कितना आ जाता है, 66 आ जाता है। तो पहला नंबर हमारे पास था कितना, 10x प्लस में y, तो 10x प्लस में y था। जब हम लोग इस नंबर को रिवर्स करते हैं और उसको सम करते हैं तो उसका सम जो आता है हमारे पास वो 66 आता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन को निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या इतना आ जाएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास 10x प्लस में y, ठीक है। एंड देन जब इसका सम करेंगे उसके रिवर्स के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10y प्लस में x इज इक्वल टू में आ जाएगा गैस हमारे पास 66। हमने क्या किया यहाँ पर, तो जो 10 जो था वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने क्या किया उसको y के साथ कर दिया। यानी कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए जब ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x प्लस में y प्लस में 10y प्लस में x इज इक्वल टू 66 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए ये 10 है और यहाँ पर एक x है, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 11x, और यहाँ आ जाएगा अगेन हमारे पास 11y इज इक्वल टू में 66। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 11 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में y इज इक्वल टू में 66 हो जाएगा। देन फाइनली 11 6 66, तो हमको यहाँ से क्या हुआ गैस, एक इक्वेशन और बन गया, ठीक है। वो कौन सा है हमारे पास, x प्लस में y इज इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास गाइस, 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो आया हमारे पास वो और इक्वेशन सेकेंड जो आया हमारे पास वो। तो अब यहाँ पर लिखूँगा कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड देन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना हमारे पास, x माइनस में 2 इज इक्वल टू में 2 एंड देन x प्लस में y इज इक्वल टू में 6। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस में y इक्वल टू में 2 एंड देन x प्लस में y इक्वल टू में 6। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं गाइस, एडिशन कर रहे हैं। तो जब एडिशन करते हैं तो हमें साइन को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये कट जाएगा हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2x इज इक्वल टू में 6 टू कितना हो जाएगा हमारे पास 8। तो फाइनली x का जो वैल्यू आएगा हमारे पास 2 4 जा कितना होता है 8, तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास गैस 4। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस x का वैल्यू जो आया हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट से। तो इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट हमारे पास ये रहा, तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 माइनस में y इज इक्वल टू में 2, ठीक है। अब चलिए मैं इसको क्या करता हूँ गाइस, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कैसे भर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर माइनस में y इज इक्वल टू 2 माइनस में 4, तो फाइनली कितना आ गया ये माइनस में 2, ठीक है। अब देखो जरा
ये माइनस से और माइनस जो है वो हो जाएगा कैंसिल, तो y का वैल्यू जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे ये पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर जो था हम लोगों का ये अब हमें निकालना है, क्योंकि हमें x का वैल्यू पता चल गया एंड देन y का वैल्यू वो भी पता चल गया। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल वैल्यू को निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ही हमें निकालना है ना, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए कितना है हमारे पास, ये है गैस 10x एंड देन प्लस में y। तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो 10 का वैल्यू x का वैल्यू हमारे पास कितना आया था गैस, 4 आया था। ठीक है, तो 4 प्लस में कितना आ जाएगा 2, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस में 2। देन फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 42। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ गैस, यहाँ पर जो है इसको इरेज कर देता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, इसको अपने कॉपी कलम में लिख लो। ठीक है गैस, चलिए आई होप लिख चुके होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है मेरा, देखिए x का वैल्यू आया है 4। ठीक है, मैं यहाँ कहीं पर साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास कितना आया था 4 और y का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 2। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये वाला भी वैल्यू हमें लाना है कि हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाले पोर्शन को निकाल लेते हैं। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ इरेज। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे सेकेंड नंबर को सॉल्व। यहाँ पर हम लोग करते हैं अब सेकेंड नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा गैस हमारे पास सेकेंड नंबर। ठीक है, तो देखिए सेकेंड नंबर को अगर अपन लोग निकालते हैं तो सेकेंड नंबर हमारे पास कितना था 10y। ठीक है, एंड देन प्लस में x। तो क्या करेंगे, इसको 10 इंटू में कर देंगे 2 एंड देन प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि x का वैल्यू कितना है गैस हमारे पास, वो है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस में 4 इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 24। तो फाइनली गैस हमारे को ये दोनों ही नंबर मिल गया। सेकेंड नंबर कितना है हमारे पास 24 और जो फर्स्ट नंबर जो था हमारे पास वो कितना आ गया 42। हमसे वही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा था। ठीक है, तो आई होप गैस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। हम लोगों ने यहाँ से जो है क्या देखा, सबसे पहला स्लाइड में जो था हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को हमने देख लिया। ठीक है, एंड देन एलिमिनेशन मेथड से हमने दो क्वेश्चंस को भी कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 11 एंड देन एग्जाम्पल नंबर 13। अब हम लोग क्या करने वाले गैस, अब हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है हमारा उसके ऊपर हम लोग प्रोसीड करने वाले। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है इसको सॉल्व। ठीक है, जो कि हमारे पास ये रहा क्वेश्चन। देखिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, x/2 प्लस में 2y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू में 3। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और हिंदी में लिखा है क्वेश्चन कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास हिंदी में क्वेश्चन हो गया। तो फाइनली अब हम लोग गैस इसको सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए गैस हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये रहा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x/2 प्लस 2/3y इज इक्वल टू में -1। पहले हम लोग क्या करेंगे गैस, यहाँ से एक इक्वेशन को बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब इक्वेशन को बनाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x प्लस में 4y अपॉन में कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू में कितना आएगा -1 और 6 हमारा इधर चला जाएगा। मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में -6। ये हो जाएगा गैस हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले को करेंगे सॉल्व। तो सेकेंड वाला जो है गैस हमारे पास ये रहा, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास कितना है, x माइनस में y अपॉन में 3 इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास 3। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस में y अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 3। देन फाइनली 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 9। ये क्या हो जाएगा गैस हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए ज़रा, ये x जो है हमारे पास दोनों ही साइड क्या है, सेम है। और हमने पीछे देखा था कि अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो
ठीक है, और उसका साइन भी सेम होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, इसको कर देंगे सब्सट्रैक्ट। तो अगर हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बहुत आसानी से ये दोनों क्या हो जाएगा, बोले तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन कितना है हमारे पास, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6। देन उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 9। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, अपोजिट साइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर जब प्लस रहेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा गैस प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3x से 3x कैंसिल, क्योंकि वेरिएबल से बोले तो कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों प्लस में है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा गैस हमारे पास 5/4 और 1 कितना होता है हमारे पास 5 होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद 9 और 6 कितना होता है, 9 6 होता है 15, तो माइनस में आ जाएगा हमारे पास 15। देन फाइनली y इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 15 अपॉन में 5, तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस में 3। तो यहाँ तक क्लियर है बात। तो हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो या इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल दो, दोनों से आ जाएगा, बट मुझे इक्वेशन नंबर सेकंड ज़्यादा इजी लग रहा है तो मैं उसी में डाल दूंगा इसको। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास गाइस, 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 9। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3x माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस में आ जाएगा 3 इज इक्वल टू में हो जाएगा 9। देन फाइनली 3x 9 माइनस में 3, देन 3x इज इक्वल टू में 6, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा गैस हमारे पास 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, x का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 एंड देन y का वैल्यू कितना है हमारे पास 3। तो हमने यहाँ पर दोनों ही मेथड का यूज़ किया। अब ध्यान दिए यहाँ पर कि मैंने कहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया और कहाँ सब्स्टिट्यूशन का मेथड का इस्तेमाल किया। अगर आपको नहीं समझ में आया कि मैंने कहाँ का इस्तेमाल किया तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, देखिए मैंने जो है यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन में किया हो ना, इसी पोर्शन को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और देन यहाँ से y का वैल्यू उठा के जो मैंने यहाँ पे वैल्यू को जो पुट किया हूँ, इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है गाइस, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है आप उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कि निम्न संख्याओं की रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए यदि उनका अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व हो, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको विलोपन विधि बोला जाता है, एलिमिनेशन मेथड को विलोपन विधि बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन सेकेंड का ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ठीक है, यानी कि जब हम लोग न्यूमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं और 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से, तो उसका जो फ्रैक्शन आता है वो कितना आता है हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है गैस हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि इट बिकम्स हाफ, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। इफ़ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं तो वो कितने का इक्वल हो जाएगा, वो हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, अब उसी चीज़ को अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये आधा हो जाती है। ये भिन्न क्या है, तो वो भिन्न क्या है देखिए, तो हिंदी में अगर आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन बनेगा और यहाँ से यहाँ तक दूसरा इक्वेशन बनेगा। ठीक है,
तो देखिए गाइस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला फ्रैक्शन को मान लेंगे क्योंकि हमें फ्रैक्शन नहीं पता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लेट करने वाले हैं, लेट फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू में a अपॉन में b। हमने फ्रैक्शन को a बाई बी मान लिया और यही फ्रैक्शन हमें लाना भी है। अब देखिए हम लोग को जो शुरू से जो यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसको करने वाले हैं। अब देखिए इसको पहले लिख लेते हैं अपन लोग a अपॉन में b। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये कह रहा है कि अगर हम एक को ऐड करते हैं न्यूमिनेटर के साथ तो ऊपर वाले को क्या बुलाया जाता है, न्यूमिनेटर, यानी कि अंश, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है, ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस में 1 कर दूंगा। फिर आगे कह रहा है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी कि हर में क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितने के इक्वल हो जाता है गैस हमारे पास, ये हो जाता है 1 के इक्वल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन को बना लेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस में 1 इज इक्वल टू b माइनस में 1। तो कितना आ जाएगा, a माइनस में b एंड देन इज इक्वल टू -1। फाइनली a माइनस में b इज इक्वल टू में माइनस में आ जाएगा हमारे पास गाइस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी उसी का जो दूसरा पार्ट है उससे हम लोग सेकेंड इक्वेशन को बनाएंगे। आगे देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को लिख लेंगे पहले, ठीक है। हमारे पास जो फ्रैक्शन है पहले उसको हम लोग गाइस लिख लेंगे। अब ये क्या हो रहा है, इट बिकम हाफ, यानी कि ये कैसा हो जाता है, ये आधा हो जाता है। कब होता है, अगर हम एक को ऐड करते हैं, यानी 1 को ऐड करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से, यानी हर से। हर में हम लोग क्या करते हैं, एक को ऐड कर देंगे। तो चलिए एक को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये जो फ्रैक्शन था वो कितना हो गया गैस हमारे पास, वो हो गया हाफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2a b प्लस में 1, देन फाइनली 2a माइनस में b इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये होगा गैस हमारे पास, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड। बोलिए यहाँ तक क्लियर है बात सभी को। अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, अगर हम इसको यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए इक्वेशन नंबर जो था हमारे पास, इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू में -2 है, और इक्वेशन नंबर जो सेकेंड आया 2a माइनस बी इज इक्वल टू में 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को करेंगे सब्सट्रैक्ट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, क्योंकि b भी सेम है तो और साइन भी सेम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है हमारे पास, a माइनस में b इज इक्वल टू में -2 एंड देन 2a माइनस में b इज इक्वल टू में 1, ठीक है गाइस। तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साइन को बदलूंगा, ठीक है, क्योंकि कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन। यहाँ प्लस है तो ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस होकर के हो जाएगा कैंसिल। अब देखो 2a में से a गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस में a, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास गैस, ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो फाइनली a का जो वैल्यू आएगा गैस हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 3। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जब हमारे पास a का वैल्यू आ गया तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या चाहे इक्वेशन सेकेंड से a का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, a का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है हमारे पास, a माइनस में b इज इक्वल टू में -2। तो a का वैल्यू आएगा गैस यहाँ पर -3 माइनस में b इज इक्वल टू में -2। अब ये क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में b इज इक्वल टू -2 एंड देन -3। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास, -5। अब देखिए जब यहाँ माइनस से जो और माइनस है वो हो जाएगा कैंसिल, तो b का वैल्यू आ जाएगा 5। तो फाइनली हम लोगों को गाइस यहाँ पर जो फ्रैक्शन हमने माना था वो फ्रैक्शन कितना आ गया, वो फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 3/5। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसा कि आप लोग को समझ में आ चुका है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर, ठीक है गाइस। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए और बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी, ठीक है, वो दोनों ही अपना नोट डाउन करते रहिएगा।
क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन तो सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस तो मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन को लिख दिए हुआ हूँ। चलिए अब उसके बाद हमारे पास गाइज क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर क्या क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कह रहा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो थी हमारा वो कैसी थी, 3 गुना थी सोनू से, ठीक है। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर 10 years later, यानी कि 10 साल बाद, यानी आने वाले 10 सालों में नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी सोनू से। तब आगे कह रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बताइए नूरी का एज और सोनू का एज क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हिंदी में ये रहा गैस क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो देखिए गाइस हमें ना ही तो नूरी की आयु पता है और ना ही तो सोनू की आयु पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जो प्रेजेंट एज है हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस हम लोग करते हैं अब इसको सॉल्व अगेन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ बोले तो क्या था नाम उसका, बोले तो हाँ नूरी, ठीक है। तो ये रहा, पहले हम लोग उसको मान लेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है। हमने यहाँ पर मान लिया x, ठीक है। तो नूरी का एज प्रेजेंट एज कितना है x। उसी तरह से गैस हम लोग मान लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ठीक है। सोनू जो है उसका भी एज हम लोग इतना मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि देखिए 5 years है और 10 years है, तो दोनों से हमें एक एक इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें जो बोलेगा हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर 5 years एगो हमें लिखना है, क्या लिखना है, 5 years एगो, यानी कि ये बीत चुका है। जो बीत चुका होता है उसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नूरी का एज जो हमने माना था x, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन इज इक्वल टू में रखेंगे सोनू का एज। उसके एज में से भी क्या हुआ, 5 साल बीत गया। दोनों ही आदमी ने 5-5 साल अपनी लाइफ को जी लिया, यानी कि वो बीत गया, खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है गाइस यहाँ पर कि 5 साल पहले नूरी जो थी वो कैसा थी, 3 गुना थी, सॉरी थ्राइस, ये बोले तो हाँ थ्राइस यानी कि 3 गुना थी, ठीक है। एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू की तुलना में नूरी जो थी वो 3 गुना थी, ठीक है। तो यहाँ पर किसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू को करेंगे, ठीक है। क्यों, नूरी जो है ऑलरेडी 3 गुना थी और हमें इक्वेशन में उसको बराबर दिखाना है, तो इसीलिए जो सोनू है उसको हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इक्वेशन में बराबर आ सके। यहाँ तक क्लियर है बात। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन करते हैं, नूरी को ही वो मल्टीप्लाई करने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन आएगा, तो चलिए हम लोग उस इक्वेशन को निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस में 5 इज इक्वल टू 3y, अब माइनस में हो जाएगा 15। देन फाइनली x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस में 15 प्लस में 5। तो ये हो जाएगा x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस में 10। तो ये हो जाएगा गाइस हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 10 ईयर से बात चल रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर गाइस 10 ईयर लेटर मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे 10 ईयर्स लेटर, ठीक है। अब यानी कि ये 10 साल बाद की बात चल रहा है, ठीक है। अब 10 साल बाद यानी कि 10 साल आने वाले, 10 साल आने वाले, यानी कि वो ऐड होंगे इसके लाइफ में। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लोग x प्लस में 10, ठीक है, नूरी में भी ऐड कर देंगे एंड देन सोनू जो है उसके भी एज में गाइस हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी जो है वो 2 गुना होगी, किससे, सोनू से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बोले तो सोनू को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम लोग अगेन इसको करेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा x प्लस में 10 इज इक्वल टू में 2y प्लस में हो जाएगा बोले तो 2 10 जा 20।
तो फाइनली x माइनस में आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 20 माइनस में 10, फाइनली x माइनस में 2y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास गाइस 10। तो ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि x जो है गाइस यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट दोनों में सेम ही है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एक मिनट मैं ज़रा पेन बदल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन वेरी फर्स्ट एंड इक्वेशन वेरी सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है हमारे पास, x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस में 10, और हमारे पास ये x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करने वाले हैं गाइस सॉल्व। तो यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो ये, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए गाइस ये क्या होगा, अपोजिट साइन वाला हो जाएगा कैंसिल, एंड देन -3 में से +2 गया तो माइनस में y आ जाएगा, एंड देन ये माइनस माइनस प्लस होकर के माइनस में 20, देन फाइनली y का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस हमारे पास 20। ठीक है, अब देखिए गाइस अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो y का जो वैल्यू आया ना, इस y के वैल्यू को किसी इक्वेशन फर्स्ट या चाहे इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर किसी में भी डाल देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, चलो मैं फर्स्ट में इसका वैल्यू डाल देता हूँ। तो x माइनस में 3 इंटू में आ जाएगा 20 इज इक्वल टू में माइनस में 10, देन फाइनली x माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों 60। ठीक है, इज इक्वल टू में हो जाएगा माइनस में 10, देन फाइनली x इक्वल टू माइनस में 10 प्लस में आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 50। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया बात, यहाँ से क्या क्लियर हो गया, अगर आप देखिएगा तो y का वैल्यू कितना आया हमारे पास 20 और x का वैल्यू गैस कितना आया हमारे पास 50। तो यहाँ से क्लियर हो गया नूरी का जो एज है वो कितना है 50 साल है, और सोनू जो है गैस वो कितना है 20 साल का है। तो आई होप गैस आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें को देखना ये रहा। ठीक है गैस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 के ऊपर प्रोसीड कर चुके हैं। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट है उन दोनों का सम हमको दिया हुआ है 9। फिर आगे कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है ना ये कुछ बोले तो रिवर्स करेंगे जब नंबर को, उसके बाद का इक्वेशन हमारा यहाँ से बनेगा। ठीक है, और यहाँ तक जो है गैस हमारा एक इक्वेशन बनेगा। अब हिंदी में हम लोग देख लेते क्वेश्चन क्या क्या रहा है हिंदी मीडियम वालों के लिए। यहाँ कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है जिसका सम दिया हुआ है आपको, योग बोले तो सम कितना है 9 है। ठीक है, तो यहाँ तक एक इक्वेशन बन जाएगा हम लोगों को। यहाँ तक क्लियर है बात बच्चों। अब आगे क्या रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स की बात हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं गाइस सॉल्व। आई होप मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है गाइस तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे गाइस, लेट यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट जो है हमारा उसको कितना लेट कर लेंगे हम लोग x। ठीक है, एंड देन हम लोग अगेन लेट कर लेंगे 10 डिजिट को भी। ठीक है, तो 10 डिजिट तो हमारे पास वो कितना हो जाएगा गैस, हमारा हो जाएगा y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का सम कितना है 9, यानी सम ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना है गैस, हमारा है 9। ठीक है, तो दोनों का सम यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो हमको यहाँ से x प्लस में y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 9, जो कि हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्योंकि नंबर पूछा है वो, तो हम लोग यहाँ पर पहले नंबर को लिख लेंगे। आप चाहे इसको नंबर करके लिखिए या चाहे ओरिजिनल नंबर करके लिखिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस में 10y।
क्योंकि हमने x को यूनिट डिजिट माना था और y को 10 डिजिट माना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो हमारे को सेकेंड इक्वेशन बनेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, ये जो नंबर जो है हमारे पास वो कितना है गैस, हमारे पास वो है 9 टाइम्स। ठीक है, जब उसको रिवर्स करेंगे तो वो 2 गुना हो जाएगा। पहले देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ एंड देखिए कितना आसानी से ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा, अभी घबराइएगा मत। देखिए पहले क्या करूँगा, पहले ये जो नंबर है हमारे पास ओरिजिनल नंबर, वो कितना है हमारे पास ओरिजिनल नंबर, इतना है, x प्लस में 10y। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे रिवर्स, तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर की बात करें तो ओरिजिनल नंबर 9 टाइम्स जो है हमारा, ये क्या कह रहा है, ये जो 9 टाइम्स ये 2 गुना हो जाता है नंबर के जो हमें ऑब्टेन होता है, यानी जो हमें हासिल होता है बाद में जब उसके नंबर को रिवर्स करते हैं। तो नंबर को रिवर्स किया और ओरिजिनल नंबर जो 9 टाइम्स था वो 2 गुना हो जाता है, तो उसमें 2 को नहीं करेंगे, जब रिवर्स किए जिसको उसको हम लोग यहाँ पर 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आई होप गैस आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको दोबारा बताता हूँ, ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ का स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है ना वो 9 गुना है। ठीक है, और ये 9 गुना का जो नंबर है ना हमारा वो 2 टाइम्स, यानी बोले तो ट्वाइस हो जाता है उस नंबर से जिसको हम लोग रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो रिवर्स को हमें जो पहले से जो 9 टाइम्स है उसके हमें इक्वल रखना है इक्वेशन में, तो वो ट्वाइस जो हो जाता है वो ट्वाइस को हमें रिवर्स वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यही चीज़ हमने पीछे भी देखा था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इस तरह से क्यों करते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे अपन लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं अगर अपन लोग तो ये आ जाएगा 9x प्लस में 90y, कितना आ जाएगा 9x प्लस में 90y इज इक्वल टू में 20x प्लस में 2y। यहाँ तक क्लियर बात सभी को। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 9x माइनस में 20x प्लस में 90y माइनस में 2y इज इक्वल टू में 0। अब देखिए 20 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11x, कितना आ जाएगा 11x, वो भी आ जाएगा गाइज हमारे पास माइनस में, एंड देन ये प्लस में आ जाएगा हमारे पास गाइज 88 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए माइनस में 11x इज इक्वल टू में माइनस में 88। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर क्या करेंगे x का जो वैल्यू है 11 8 जा 88 होता है फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा गाइस, वो आ जाएगा 8। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू जो आ गया गाइस हमारा वो कितना आ गया 8। ठीक है, चलिए जाओ एक साल वहीं रहना तुम आराम से। तो चलिए यहाँ से हमारा जो कितना है माइनस में 11x प्लस में 88 इक्वल टू 0, देन फाइनली माइनस में 11x इज इक्वल टू माइनस में 88। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस में 88 अपॉन में माइनस में 11, तो कट के कितना आ जाएगा 11 8 जा 88। ठीक है, और ये माइनस से माइनस हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो फाइनली गैस हमारे पास यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस ये जो x का वैल्यू आया उसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है गैस, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है गैस, चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट अब हम लोग करेंगे तो 8 प्लस में y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, देन फाइनली y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस में बोले तो 9 माइनस में 8, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर बात। चलिए तो हम लोग क्या किया कि x का वैल्यू जो 8 आया उसको हमने इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में डाल दिया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर जो है गैस हमारा उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना ओरिजिनल नंबर जो है उसको हम लोग निकाल लेते हैं।
तो नंबर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास x प्लस में 10y। ठीक है गाइस, तो x का वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस में 10 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 8 प्लस में आ जाएगा 10 इज इक्वल टू में हो जाएगा 18। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग ओरिजिनल नंबर को निकालते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये जो इक्वेशन यहाँ वाला जो सेकेंड जो इक्वेशन बना है हमारा, इस चीज़ को आप बार बार फोकस करके ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा, आपको दोबारा इसको रिवर्स करके देखिएगा। ठीक है, देन समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते गैस, अब उसके बाद जो है गैस हमारा वो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कौन सा है, चलिए फोर्थ। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें हम लोग देखने वाले हैं गाइज, यहाँ पर कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मतलब मीना जो है ना वो बैंक जाती है और वहाँ से 2000 रुपया निकालना चाहती है, मतलब 2000 रुपये निकालने के लिए गई। अब वो जो है ना वो कहती है सी आस्क द कैशियर टू गिव, बोले तो टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ का नोट ओनली। मतलब वो कहती है कि मुझे 50 और 100 रुपीज़ का नोट चाहिए खाली, बस। ठीक है, फिर मीना जो है ना, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और 100 का नोट्स और 50 का सॉरी 100 रुपीज़ का नोट्स। ठीक है, और 50 रुपीज़ का नोट्स दोनों मिला के उसको टोटल कितना नोट्स मिलता है 25। ठीक है गाइज, फिर आगे देखो क्या कर रहा है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ का और 100 रुपीज़ का उसको मिलेगा। मतलब कह रहा है यहाँ पर आप बताइए उसको 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला कैगो नोट्स मिलेगा, यानी कि कितना नोट्स मिलेगा उसको। ठीक है, चलिए उसी तरह से हमको यहाँ पर भी दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ हिंदी में मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ। यहाँ कह रहा है कि मीना जो है 2000 रुपीज़ निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने बोले तो खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट्स देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने और कितने नोट्स को प्राप्त किए। अब हमें नहीं पता भाई 50 रुपीज़ का नोट उसने कितना गेन किया और 100 रुपीज़ का जो नोट्स था उसने वो कितना गेन किया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 50 रुपया वाला जो नोट है उसको लेट कर लेंगे और 100 रुपया का नोट है उसको भी लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता। तो चलिए गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 100 और 50 रुपीज़ के नोट्स को। तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, लेट 50 रुपीज़ नोट्स। ठीक है, लेट 50 रुपीज़ नोट्स, उसको हमने मान लिया x। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर 100 रुपीज़ का जो नोट्स था उसको गैस हमने मान लिया y। अब यहाँ पर क्या क्या रहा है, दोनों मिला के उसको कितना मिल रहा है 25 नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों मिला के 25 नोट्स मिल रहे हैं, तो दोनों को क्या करेंगे यहाँ पर ऐड। तो x प्लस में y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा गैस हमारे पास 25। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है, अब आगे क्या करें हम लोग उसके हिसाब से इसको करते हैं। चलिए आगे हमारे पास क्या है कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ है। ठीक है, ये दोनों मिला के उसको कितना है हमारा, तो ये बोले तो 2000 रुपया उसको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा गैस वो हो जाएगा गैस हमारे पास 50x एंड देन प्लस में 100y, यानी ये दोनों ही नोट्स मिला के टोटल उसके कितने आ जा रहे हैं, दोनों ही के दोनों मिला कर उसको मिल जाता है 2000 रुपया, यानी कि 2000 रुपीज़। अब हम लोग यहाँ पर दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट है उसको क्या करेंगे, x को या चाहे y को बराबर कर लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट है ना, उसको करते 50 से मल्टीप्लाई, तो x हो जाएगा बराबर। तो इसको अगर हमने 50 से किया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद करेंगे सब्सट्रैक्ट। उसको यहाँ पर लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट बाय 50 एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, और हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बोले तो इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद बोले तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, ये लिखना है आपको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा गैस 50x और ये हो जाएगा गैस हमारे पास 50y इज इक्वल टू। ठीक है, इन दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा गैस हमारे पास 1200 बोले तो 50, ये इतना आ जाएगा। एंड देन उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा चल रहा है 50x प्लस में 100y इज इक्वल टू 2000।
देन फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गैस, इसको करने वाले हैं सब्सट्रैक्ट। इस तरह से इसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ ये कट जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, 50y इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको जब आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ गया 0 का 0, यहाँ आ जाएगा 5 का 5, ठीक है, सॉरी 10 में से, हाँ 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7, माइनस में ही आएगा तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा फाइनली। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा गैस, 750 अपॉन में 50, तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा गैस 15। इसको डिवाइड कर 0 से 0 गया, 7 बन जा, सॉरी 5 बन जा 5 एंड देन 5 टू जा 25। तो फाइनली y का वैल्यू कितना आ गया गैस हमारे पास 15 यानी कि 15। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, y का जो वैल्यू आया उसके जो वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं गैस, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट क्या है, x प्लस में y इज इक्वल टू में 25, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया, सॉरी y का वैल्यू कितना आया 15, तो x प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 15 इज इक्वल टू में 25। देन फाइनली x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 25 माइनस में 15, देन फाइनली x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पता चल गया हमने 50 रुपीज़ का जो नोट्स था बच्चों वो कितना था हमारे पास x। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना कि 50 रुपीज़ का जो नोट्स है उसको कितना देगा कैशियर, 10 गो देगा, ठीक है। और 100 रुपीज़ का जो नोट्स है उसको बैंक से कितना मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा 15, ठीक है। तो आई होप गैस आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई डाउट हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं गैस क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, देखते हैं वो क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए गैस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि आ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। मतलब क्या रहा है कि पहला 3 दिन के लिए वो फिक्स चार्ज लेता है, अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो वो क्या करेगा, एडिशनल चार्ज लेने लग जाएगा। तो वही आगे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ कह रहा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्जेज फॉर ईच डे, ठीक है, देयर आफ्टर, यानी कि 3 दिन के बाद जब आप रखोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगने लग जाएगा। फिर कह रहा है सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर आ बुक फॉर 7 डेज। अब वो क्या करे, वो 27 रुपीज़ दे रही है कितने दिनों के लिए, 7 डेज के लिए। वेल शी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब वो शशि जो है ना वो 20 रुपीज़ देता है, 21 रुपीज़ देता है 5 दिन के लिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बताइए हमें कि उसका फिक्स्ड चार्ज कितना है और जो है उसका एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, ये हमें निकाल के बताइए। अब देखिए हिंदी वाले बच्चों, आपके लिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियम किराया है, मतलब नियमित किराया है, यानी बोली तो फिक्स पैसा है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराए हैं, ठीक है, यानी कि 3 दिन से ज़्यादा रखोगे तो अलग अलग किराया लेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो कह रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, मतलब फिक्स रेट और जो उसने जो एक्स्ट्रा दिन जो रखा है उसका पैसा कितना हुआ वो हमें निकाल के बताइए। तो भैया हमें ना ही तो फिक्स रेट पता है और ना ही तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज पता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिक्स रेट और एक्स्ट्रा जो चार्जेज है उसको लेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, इस बोले तो सेशन का, इसके बाद हम लोग कर देंगे इसको फिनिश। तो चलिए गैस हम लोग अगेन इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट करेंगे, लेट द फिक्स्ड लेट फिक्स्ड फॉर लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। जो फिक्स्ड चार्ज है हमारा उसको मान लेंगे x रुपीज़, कितना मान लेंगे गाइस, x रुपीज़। अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगेन हम लोग लेट करेंगे चार्ज फॉर, ठीक है, ईच डेज एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ लिख ही देता हूँ, एक्चुअली में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको लिख देता हूँ, ठीक है। लेट करूँगा चार्ज, ठीक है, फॉर ईच डे चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा, या बोले तो एक्स्ट्रा डे के लिए वगैरह जो भी है आप लिख सकते हैं,
ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा गाइस y। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे को इक्वेशन कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। अब देखिए जरा यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज कितना है यहाँ पर x, तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग x। अब उसके बाद जो है सरिता, ठीक है, कितने दिन के लिए रखती है, वो 7 डेज के लिए रखती है। और 7 डेज जब 3 दिन से जब ज़्यादा रखेगा तो उसका चार्जेस क्या होता है कि वो बोले तो एक्स्ट्रा चार्जेस में आ जाता है। तो एक्स्ट्रा चार्जेस को हमने y माना था, तो इसीलिए 7 जो है कितना y के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 7y। और जब वो 7 दिन तक रखता है तो कितना पैसे देता है वो 27 रुपया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 27। तो आई होप आपको ये पहला इक्वेशन समझ में आया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर जो है गाइस 3 दिन जब रखता है ना वो, तो उसको फिक्स पैसा लेता है। और जब 3 दिन से ज़्यादा रखेगा तो उसका चार्जेज जो होता है वो एक्स्ट्रा लगता है। तो एक्स्ट्रा चार्जेज को तो हमने y माना था, और वो कितना दिन एक्स्ट्रा रख रहा है, वो 7 दिन के लिए। तो इसीलिए हमने वहाँ पर 7y, और टोटल पैसा कितना लग रहा है उतने दिन के लिए उसको 27 रुपया। तो फिक्स चार्ज प्लस में एक्स्ट्रा चार्ज इक्वल टू में 27 रुपया। तो ये हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन। अब उसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को बनाने वाले हैं। तो फिक्स चार्ज अब वो कितने दिन के लिए रख रहा है, यहाँ पर 5 दिन के लिए रख रहा है, और उसको कितना पैसा लग रहा है 21 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 21 रुपया। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बोले तो x तो हमारा यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको x को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वेरी फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो देखिए x प्लस में 7y इज इक्वल टू में 27, एंड देन x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 21। अब यहाँ से करो इसको माइनस, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये कट गया। अब देखिए 7 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2। यहाँ पर भी माइनस आएगा, सॉरी मैं लिखना भूल गया एक्चुअली में। तो ये आ गया हमारे पास 2y। अब देखिए यहाँ पर जो है 7 में से 1 गया तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6। तो फाइनली हमारे पास y का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया बच्चों 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करो आप, ये जो y का वैल्यू आया आप इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वेरी फर्स्ट से, ठीक है। तो देखिए x प्लस में 7 इंटू में 3 इज इक्वल टू में 27, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 माइनस में 21, 7 3 या 21 होता है, मैंने उसको उधर ले गया है। तो कितना आ जाएगा गैस हमारे पास 6। यहाँ तक क्लियर बा, ये 6 रुपीज़ हुआ और ये 3 रुपीज़ हुआ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए फिक्स्ड चार्ज जो है उसका ये कितना आ गया हमारे पास, फिक्स्ड चार्ज जो है गैस वो आ गया हमारे पास 6, और उसका जो एक्स्ट्रा चार्जेज है वो कितना आ गया हमारे पास 3। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई जो फिक्स्ड चार्ज जो है जो मतलब पुस्तकालय वाला जो रखता है बुक को, वो कितना है गाइस, वो है 6 रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्जेज वो लेने लगता है, जब 3 दिन से ज़्यादा रखोगे तो आपको कितना लगेगा 3 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन था, हाँ ये लास्ट था। तो आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर कितने क्वेश्चंस को डील किया, सबसे पहला एक्सरसाइज 3.4, एंड देन उससे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल को किया था, उससे पहले भी हम लोगों ने इस थ्योरी के किया था, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल को किया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितने थे 1 2 3 4 5, हाँ 5 तक हमने इन सारे क्वेश्चंस को भी डील कर लिया। तो हमारा ये एक्सरसाइज 3.4 खत्म हो चुका, ठीक है। तो आई होप गाइज आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर गाइज आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक।